सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको हिंदी कहानी ध्रुव यात्रा की समीक्षा बताऊंगी। आप ध्यानपूर्वक समीक्षा के बिंदु सुनेंगे और अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। आपको कहानी की समीक्षा करनी है। सर्वप्रथम कहानी की समीक्षा करने के लिए हमें क्या करना होता है, कहानी के तत्वों के आधार पर कहानी की समीक्षा कीजिए। प्रश्न इस प्रकार आता है और वो भी 5 नंबर का आता है, यानी आपकी बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का प्रश्न आएगा कहानी पर। चाहे वो समीक्षा आए, चाहे उद्देश्य आए, चाहे कथानक आए, कोई भी प्रश्न आ सकता है या चरित्र चित्रण भी आ सकता है। तो मैं आज एक कहानी की समीक्षा पढ़ाऊँगी। कहानी के तत्वों के आधार पर, यानी कहानी के 6 तत्व होते हैं। नंबर 1 होता है कथा वस्तु या कथानक। नंबर 2 होता है पात्र और चरित्र चित्रण। नंबर 3 होता है कथोपकथन या संवाद। और नंबर 4 है भाषा शैली। नंबर 5 देश काल और वातावरण। नंबर 5 उद्देश्य। नंबर 6 शीर्षक। यानी इस प्रकार आपको 6 तत्वों के आधार पर कहानी की समीक्षा करनी होती है। तो उस कहानी की समीक्षा हम किस प्रकार करेंगे, वो एक मैं आपको समझाई दे रही हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब मैं ध्रुव यात्रा कहानी की समीक्षा कहानी के तत्वों के आधार पर करूँगी, वो आप ध्यानपूर्वक सुनें। ध्रुव यात्रा कहानी हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार जैनेन्द्र द्वारा रचित एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से जैनेन्द्र ने मानवीय संवेदना को मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक दृष्टिकोण से समन्वित करके एक नवीन विचारधारा को जन्म दिया है। कहानी के तत्वों के आधार पर ध्रुव यात्रा कहानी की समीक्षा इस प्रकार से है। नंबर 1 कथानक या कथा वस्तु, यानी इसमें क्या होता है, सारांश आता है, वो आपको अपने शब्दों में छोटे रूप में लिखना है। अब कथानक क्या है? ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु राजा रिपुदमन बहादुर की ध्रुव यात्रा पर आधारित है। इस कहानी के कथानक का ताना बाना प्रेम और त्याग की पराकाष्ठा के मनोवैज्ञानिक धरातल पर बुना गया है। इसमें रोचकता, मनोवैज्ञानिकता, सांकेतिकता, दार्शनिकता और प्रभावशीलता जैसी विशेषताओं का समन्वय है। ध्रुव यात्रा कहानी की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि पात्रों के मानसिक द्वंद्व के साथ साथ पाठक के अंदर भी एक द्वंद्व निरंतर चलता रहता है। इसी मानसिक द्वंद्व के कारण पाठक को ऐसी अनुभूति होती है जैसे कथानक का चरमोत्कर्ष आ गया हो। अतः कहा जा सकता है कि ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु सुव्यवस्थित, मौलिक, मार्मिक, सुगठित तथा कौतूहलपूर्ण है। इस प्रकार ध्रुव यात्रा कहानी कथानक की दृष्टि से सफल कहानी है। बिंदु नंबर 2 देखिए, पात्र और चरित्र चित्रण। इस कहानी का कथानक अत्यधिक विस्तृत है, परंतु पात्रों की संख्या अत्यंत सीमित है। इस कहानी में 3 पात्र हैं। राजा रिपुदमन इस कहानी का नायक है और उर्मिला नायिका है। आचार्य मारुति नायिका उर्मिला के पिता हैं। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने व्यक्ति के मन का विश्लेषण किया है। लेखक ने कहानी में संकलित मनोवैज्ञानिक वातावरण का निर्माण करके पात्रों के चरित्र को बड़ी कलात्मकता के साथ उभारा है। कहानी का प्रत्येक पात्र कर्तव्यनिष्ठा एवं नैतिकता के प्रति सचेत दिखाई पड़ता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि ध्रुव यात्रा कहानी पात्र और चरित्र चित्रण की दृष्टि से अत्यंत सफल कहानी है। पॉइंट नंबर 3 देखिए, कथोपकथन या संवाद। ध्रुव यात्रा कहानी में लेखक ने कथोपकथन या संवादों का प्रयोग किया है। इस कहानी के संवाद अत्यंत स्वाभाविक, गंभीर और पात्रों के मनोभावों को प्रकट करने में पूर्ण रूप से समर्थ हैं। कहानी में प्रयुक्त सभी संवाद पात्रानुकूल हैं। कहानीकार ने रिपुदमन को उर्मिला की उपेक्षा दुर्बल दिखाया है। इसका पता हमें पात्रों के संवाद से स्पष्ट हो जाता है, जैसे अब मुझे क्या करना है? क्या करना है राजा? तुम्हें जाना है, मुझे भेजना है। उपरोक्त संवाद राजा रिपुदमन की दुर्बलता को स्पष्ट करता है। यह सिद्ध करता है कि कहानी में संवादों का प्रयोग सटीक रूप से किया गया है, जो कहानी के पात्रों को जीवंतता प्रदान करते हैं। अतः कथोपकथन या संवाद की दृष्टि से ध्रुव यात्रा कहानी सफल कहानी है। अगला बिंदु देखिए, भाषा शैली।
ध्रुव यात्रा कहानी की भाषा शैली भावानुकूल, पात्रानुकूल तथा व्यवहारिक है। इस कहानी में सरल, सहज व परिष्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। लेखक ने कहानी की भाषा को कथानुसार काव्यात्मकता भी प्रदान की है। भाषा में सर्वत्र स्वाभाविकता और सजीवता के दर्शन होते हैं। इस कहानी की शैली भाषा की तरह ही व्यवहारिक और भावानुकूल है, लेकिन लेखक ने इस कहानी में संवादात्मक, व्यंग्यात्मक, वर्णनात्मक, विचारात्मक, चित्रात्मक, सूत्रात्मक, अलंकारिक व काव्यात्मक शैलियों का प्रयोग बड़ी ही सहजता के साथ किया है। इस कहानी की शैलीगत विशेषताओं में स्वाभाविकता, सजीवता, मार्मिकता और प्रभाविकता के गुण विद्यमान हैं। इसका आधार पर कहा जा सकता है कि ध्रुव यात्रा कहानी भाषा शैली की दृष्टि से सफल कहानी है। बिंदु नंबर 5 देखिए, देशकाल और वातावरण। ध्रुव यात्रा कहानी मनोवैज्ञानिक कहानी है। लेखक ने इसी मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए देशकाल और वातावरण की सृष्टि की है। ध्रुव यात्रा कहानी वातावरण प्रधान कहानी है। इस कहानी को 7 खंडों में विभक्त किया गया है। कहानी में जीवंत वातावरण की पृष्ठभूमि पर मानवीय संवेदना का मर्मस्पर्शी चित्रण किया गया है। इस कहानी के स्वाभाविक, सजीव, प्रभावशाली वातावरण और देशकाल को देखकर ऐसा अनुभव होता है मानो यह कहानी कोई सत्य घटना हो। अतः देशकाल और वातावरण की दृष्टि से ध्रुव यात्रा एक सफल कहानी मानी जाएगी। लास्ट यानी उद्देश्य देखिए, ध्रुव यात्रा कहानी एक उद्देश्य प्रधान कहानी है। इस कहानी का मूल उद्देश्य प्रेम की विवेचना एवं वचनबद्धता के पालन के महत्व को प्रतिष्ठित करता है। इसके साथ ही लेखक बताना चाहता है कि मनुष्य को महत्वाकांक्षाओं के पीछे पागल होकर नहीं दौड़ना चाहिए। प्रेम संबंधों की मानसिक जटिलताओं और महत्वाकांक्षाओं का मनोवैज्ञानिक चित्रण भी इस कहानी का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। कहानी में स्पष्ट किया गया है कि व्यक्तिगत सुखों की अपेक्षा सार्वभौमिक और अलौकिक उपलब्धि अधिक श्रेष्ठ है। अतः कहा जाना चाहिए कि उद्देश्य की दृष्टि से ध्रुव यात्रा सफल एवं श्रेष्ठ कहानी है। ये आपकी कहानी के तत्वों के आधार पर ध्रुव यात्रा कहानी की समीक्षा हो गई। अब आप इसको अपनी कॉपी पर नोट करेंगे।